बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? एक बच्चा बिगड़ता है जब उसे हर चीज की कीमत न बताई जाए, उसे दृढ़ रहना न सिखाया जाए, उसे केवल कामयाबी ही सब कुछ बताया जाए, उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी की जाए, उसकी गलतियों पर हंसा जाए, उसे नैतिकता न सिखाई जाए, उसे गलत चुनाव करने की आजादी दी जाए, उसकी गलतियों पर चुप्पी साध ली जाए, उसकी जिम्मेदारियां खुद उठाई जाएं, उसे हर चीज देखने सुनने की छूट दी जाए, उसे दोस्तों के लिए कुछ भी करने दिया जाए, उसे पैसे की कीमत न समझाई जाए। एक नया दृष्टिकोण बच्चों को दें। एक सुनहरा भविष्य अपने बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाएं जो आत्मविश्वासी हो, उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करें, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें और उसे और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करें। दयालु हो, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाएं, उसे दूसरों की मदद करने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। सच्चा हो, हमेशा सच बोलने और ईमानदार रहने की प्रेरणा दें। मेहनती हो, उसे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। जिज्ञासु हो, उसे नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे सीखते हैं जो वे देखते हैं। प्रभावी संचार, अपने बच्चे से खुलकर बात करें और उसकी बात ध्यान से सुनें। सकारात्मक माहौल, घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे और जहां वह अपनी रचनात्मकता को विकसित कर सके। सीखने का अवसर, बच्चे को नए अनुभवों के लिए प्रोत्साहित करें और उसे सीखने के लिए प्रेरित करें। समस्या समाधान, उसे समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे अपने फैसले लेने दें। स्वतंत्रता, उसे धीरे धीरे स्वतंत्र होने दें और अपने फैसले लेने दें। छोटे छोटे इशारों से बच्चों के मन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। माता पिता का प्यार बच्चों के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। बच्चों को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देने से वे आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। बस उसे प्यार, देखभाल और सही मार्गदर्शन दें। एकता और शिक्षा का महत्व। एकता की शक्ति, शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद एकता का एहसास उनमें कूट कूट कर भरा था। यह कितना सुंदर विचार है कि हम भिन्नता में भी एकता पा सकते हैं। शिक्षा का महत्व। किसी चीज को न जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा न होना अवश्य शर्मिंदगी की बात है। हमें अपने आदर्शों से शिक्षा लेनी चाहिए। जिन बच्चों को उनकी जिंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, वे उसे कभी नहीं भूलते। यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सत्यनिष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है और यह ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों पर असर, नौजवानों पर किसी चीज का असर आसानी से डाला जा सकता है। जब वे अपने मार्गदर्शकों को गलत काम करते देखते हैं तो वे निराश हो जाते हैं और उनके लिए आदर खत्म हो जाता है। लगातार ऐसी चीजें देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकारने लगते हैं। घटिया आदर्श। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाते हैं, क्योंकि वे हर रोज अपने लंच बॉक्स में यही चीजें घर लाते हैं। सही और गलत तुलना। सही ढंग से तुलना करना ठीक है, पर गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, बल्कि अपनी क्षमताओं में सुधार लाते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता और असफलता का प्रभाव। इस कहावत में काफी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता। इसके बजाय वह उसे कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने का मौका देता है ताकि उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ सके। इसी तरह जिंदगी में भी हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही संक्रामक होती हैं। एक सफल व्यक्ति की सफलता दूसरों को भी प्रेरित करती है और असफलता हमें सीख देती है कि हमें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मविश्वास और सफलता की राह। आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्व। यदि एक चैंपियन बार बार हारता है तो उसका मनोबल गिर जाता है। कोच उसे किसी कमजोर खिलाड़ी के साथ मुकाबला कराता है ताकि वह जीत सके और उसका आत्मविश्वास वापस लौट आए।
इस तरह धीरे धीरे उसे बेहतर खिलाड़ियों के साथ खिलाया जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वह असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। सफलता का चक्र, हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार सफल होना और भी आसान हो जाता है। अच्छे नेता, चाहे वे माँ बाप हों, शिक्षक हों या सुपरवाइजर, बच्चों को पहले आसान काम कराते हैं। हर सफल प्रयास के साथ उनका आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा उठता जाता है। यदि इस मुकाम पर उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उनका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस आकार ले लेता है। हमें अपनी और बच्चों की असफलताओं की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना चाहिए। असफलता को समझें। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। सोइचिरा होंडा किसी खास मामले में असफल होने पर मायूस न हो। असफलता हमें सिखाती है और हमें मैदान छोड़ने पर ही असफल माना जाएगा। अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका। कई बार माता पिता और शिक्षक बच्चों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और एक विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माता पिता का पहला सवाल होता है, तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला? उन्हें बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन 5 विषयों में ए ग्रेड पाने के लिए उसकी तारीफ और प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। उसके बाद माँ बाप उसे सभी विषयों में ए ग्रेड पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। सकारात्मक प्रोत्साहन और वास्तविक उम्मीदें बच्चों को प्रेरित करती हैं। हमें अपनी और दूसरों की असफलताओं को समझना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता की राह पर चलते रहना हमारी जिम्मेदारी है। काम में अनुशासन और सही दृष्टिकोण का महत्व। सकारात्मक प्रतिक्रिया। काम के दौरान कर्मचारी अच्छा काम करते हुए गलती भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में बॉस की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अच्छी चीजों को मान्यता दें, लेकिन अपने मानकों से समझौता न करें। अनुशासन की परिभाषा। अनुशासन का मतलब क्या है? क्या यह मुश्किलें आने के बाद उन्हें हल करना है? क्या यह किसी चीज का थोपना है? क्या यह दुर्व्यवहार है? क्या यह आजादी छीनता है? इन सभी सवालों का जवाब नहीं है। अनुशासन का मतलब दृढ़ता और दिशा है। इसका मतलब है कि समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को खत्म करना। अनुशासन ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियों की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करता है। अनुशासन का महत्व। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार भलाई करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयां मीठी नहीं होती और न ही बिना दर्द दिए सभी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। कुदरत से सीखें। जिराफ के उदाहरण से अनुशासन का महत्व समझा जा सकता है। जब एक माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह उसे खड़ा करने के लिए ठोकर मारती है। यह सख्ती बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है ताकि वह शिकारी जानवरों से बच सके। यह प्यार का ही एक रूप है। प्रेम और अनुशासन का सामंजस्य। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बढ़े बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को अधिक सम्मान देते हैं और कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका विपरीत भी उतना ही सच है। अनुशासन और प्रेम दोनों ही जीवन में सफलता और संतुलन के लिए आवश्यक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने और दूसरों के जीवन में अनुशासन को सकारात्मक तरीके से लागू करें। इस प्रकार हम सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। अनुशासन का महत्व और स्वतंत्रता का सही अर्थ। अनुशासन की शक्ति। जे एडगर हूवर का कहना है, अगर हर घर में अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माता पिता अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ समय के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन और आजादी। अनुशासन हमें स्वतंत्रता देता है। हम अक्सर नतीजों की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाजत दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसे अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज खाने की इजाजत दी जाए तो वह लंबे समय तक इसका आनंद उठा सकेगा। आजादी का सही आनंद मन को नियंत्रण में रखने से मिलता है, न कि मनमानी करने से। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, आजादी मनचाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को वश में रखने से मिलती है। अनुशासन का लाभ। लोग अक्सर गलत फहमी में रहते हैं कि आजादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन हमारी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। अनुशासन के फायदे को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि अनुशासनहीनता आसान और आनंददायक लगती है।
लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती हैं। अनुशासन का यही लाभ है। अनुशासन का महत्व। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए, पतंग का क्या हुआ होगा? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद कर रही होती हैं। हमारी जिंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। सच्ची आजादी हम अक्सर सुनते हैं, मैं आजाद होना चाहता हूं। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आजाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहां? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आजादी कहेंगे या अव्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आजादी हासिल करते हैं। अनुशासन, प्रेम भरी दृढ़ता। अनुशासन का मतलब प्रेम भरी दृढ़ता है। यह हमें सिखाता है कि सही दिशा में कैसे चलना है और हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। अनुशासन के बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अनुशासन हमें न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव भी कराता है। मैंने अपने सेमिनारों में कई लोगों से एक सवाल पूछा है, अगर हमारे बच्चे को 105 डिग्रीज बुखार हो और वह डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दे तो हम क्या करेंगे? हर किसी का जवाब था कि वे बच्चे की इच्छाओं के बावजूद उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे की भलाई उसी में है। पालकता कोई लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं है। एक बार एक जज ने एक डकैती के दोषी से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है। दोषी ने जवाब दिया, जी हां, कृपया मेरे माता पिता को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? दोषी ने कहा, जब मैं छोटा था मैंने एक पेंसिल चुराई। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने एक पेन चुराई और उन्होंने उसे भी नजरअंदाज किया। इस तरह मैं स्कूल और पड़ोसियों से लगातार चोरी करता रहा। मेरे माता पिता ने सब जानकर भी मुझे कभी रोका नहीं, इसलिए उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इस घटना से वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता, लेकिन सवाल यह है कि क्या माता पिता ने सही किया? स्पष्ट है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का अवसर देना अच्छा है, लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना उन्हें चुनाव की स्वतंत्रता देना उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। शारीरिक और मानसिक तैयारी केवल त्याग और अनुशासन से संभव है। माता पिता आमतौर पर बच्चों के साथ एक हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की कामकाजी बातचीत करते हैं, जबकि बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से नैतिक मूल्य मिलते हैं। कभी खुद से पूछिए, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में शानदार प्रदर्शन कर सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। फिर हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार में या किसी और मामले में अनुशासन की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? क्या हम सचमुच मानते हैं कि अनुशासन के बिना किसी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है? अनुशासन बेहद जरूरी है। आज की सोच है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। कई बार मैंने माता पिता को भोलेपन से कहते सुना है, मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, क्या हमें यह जानना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चों को किस चीज से खुशी मिलती है? अगर उन्हें किसी को सड़क पर पीटने या उसका सामान छीनने में खुशी मिलती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं नीचता। जीवन में खुशी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका स्रोत और तरीका। यह खुशी हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का परिणाम होती है। अक्सर हम सुनते हैं, जो अच्छा लगे वो करो। इसका उल्टा भी सही है, जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो जरूरी होते हैं, चाहे वे हमें पसंद हों या ना हो। एक माँ का उदाहरण लें, जो दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थक कर सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। क्या वह थकी हुई माँ उठना चाहती है? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजहें हैं: प्यार, फर्ज और जिम्मेदारी। हम जीवन सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं जी सकते। हमें अनुशासन की भी जरूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। जीवन में कामयाबी तभी मिलती है
जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेकने के बजाय वह करते हैं जो किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। माता पिता, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने से बचने के बजाय हमें अनुशासन को अपनाना चाहिए। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार में लल्लू या भोटू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल जीवन भर के लिए व्यक्ति पर चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल केवल जीवन भर नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ रहते हैं। भारत में जाति प्रथा इसका जीता जागता उदाहरण है कि लेबल कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या हैं। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं। तुम डम हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा, टीचिंग द राइट वैल्यूज। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें कहो कि मैं यहां नहीं हूं, उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माता पिता, गुरु या सुपरवाइजर से सच्चाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम दूसरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उसे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि अब वह उसी से झूठ बोल रही है। कमियों को खूबियों में बदलें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में और रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ियों में बदल दिया हो। प्रेरणा के लिए उन व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान को ऊंचा बनाए रखा और निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनका संघर्ष और सफलता आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अंत में, अपने विचारों और व्यवहारों में सकारात्मक बदलाव लाकर अपने और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाएं। अनुशासन, सच्चाई और सही मूल्यों को अपनाकर हम न केवल अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं।